तो ग्रीन टी क्या बेसिकली ये हिबिस्कस और रोज़ है। हिबिस्कस और रोज़ टी है। ठीक है। बोलने में वो ग्रीन टी ही निकलता है। इट्स अ काइंड ऑफ टी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है और कुकू के स्कूल की तैयारी चल रही है। साथ के साथ मैं ये चाय बना रही हूँ। और क्योंकि चाय के साथ साथ बाकी और भी काम चल रहे होते हैं पैरेलल, जैसे कि अभी ये जो भी ड्राई फ्रूट्स रात को मैं सोक करके रखती हूँ, तो वो सारा कुछ पील ऑफ करके रखना, जैसे बादाम वगैरह। और बाकी आपको पता ही है कि कुकू के अलग अलग टिफ़िन्स प्लस ब्रेकफास्ट के लिए कुछ थोड़ा बहुत वो सब प्रिपेयर करना होता है। तो बीच बीच में सारे काम चल रहे हैं और ये हमारा रोज़ का रूटीन है। और हमारी हाउस हेल्प काम कर रही है साथ के साथ। तो देखिए और क्या क्या। तो सुबह के सारे काम होने के बाद कुकू स्कूल चली गई है और अब मैं ये अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और साथ के साथ मास्टर शेफ़ देख रही हूँ। ये जनरली मेरा मी टाइम रहता है सुबह का, थोड़ी देर का। और दैट्स ऑल। ऑफिस शुरू हो चुका है मेरा। तो ये रहा आज का लंच, जिसमें कि है छाछ, या फिर एक्चुअली इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है तो इसलिए छाछ बोल रही हूँ, अदरवाइज़ रायता वाला फॉर्म है। और ये है लौकी चने की दाल, ये है ज्वार की रोटी, और बाकी आपको दिख रहा है मिर्च प्याज और मूली। तो आज मैंने इसके साथ, वैसे नॉर्मली मैं दाल के साथ सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, बट लौकी चने की दाल थी उसलिए, मतलब उसके साथ मैंने जानबूझ के नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी छाछ भी थी और टाइम भी कम था। तो फटाफट मैंने सोचा कि चलो यही बहुत है। तो ये है हमारा लंच के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए आ गई हूँ। फिर अभी फिर मेरी कॉल है तो कुछ नहीं कर सकते। सोती नहीं हूँ, सोना तो पता नहीं कब लास्ट सोई थी दिन में, बट थोड़ी देर खाना खाने के बाद लेट जाती हूँ। हमेशा वो भी नहीं होता, हाँ जब मौका मिलता है तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। बस थोड़ी देर में, अभी टाइम 3 बजे मेरी एक कॉल है, उसके बाद थोड़ी देर में कुकू आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। मिलती हूँ आपसे। तो आ गई है कुकू मैडम स्कूल से और अपनी कराटे वाली ड्रेस पहन के ही आ गई है, इन्होंने चेंज नहीं किया दोबारा वहाँ स्कूल में। अब देखते हैं क्या करेंगी ये। तो ये भी काम देख लीजिए दोस्तों, बीच बीच में मैं ना ये सारे काम भी करती रहती हूँ। मैं भूल गई थी, बैक टू बैक मेरी मीटिंग्स चल रही थी, तो ये मुझे धोने के लिए
वॉशिंग मशीन में डालना था और मेरे दिमाग से उतर गया। शायद दिन में मैं डालती तो अच्छे से सूखते, बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले मैं सोच रही हूँ कि बेडशीट थोड़ी थोड़ी करके मैं डाल दूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वो करूँगी, कपड़े और डालूँगी। ख़त्म ही नहीं होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, नहीं तो साफ नहीं होगी ना, है ना। कुकू क्या कहती हो? नहीं, ये वाली तो पड़ जाएगी क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन थोड़ी सी बड़ी है, तो इसमें अगर मैं अप टू 8 kgs तक अच्छे से कपड़े ना साफ हो जाते हैं, 8.5 kgs तक। चलो ये मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। ओके, 4 तो डाल दूँ। छोटे छोटे कपड़े अभी मैं बाद में ही डालूँगी, उनको एज इट इज़ ऐसे ही रख देती हूँ, पहले वो धुल जाए क्योंकि उसकी वजह से ना पूरा भर चुका है। आ जाओ भाई, मैं यहाँ से वो निकाल दूँ। चलो उसको मैं उधर ही ले चलती हूँ। अभी ये सारे कपड़े जो यहाँ पे रखे हैं ना फोल्ड करके, उनको कुकू आप अपने कपड़े अपनी अलमारी में लगाओगे, है ना। हाँ, नहीं तो फिर वो पड़े रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। हाँ। कब करोगे? परसों। परसों? हाँ। पिटाई हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं और जो काम कर सकते हैं, उनके लायक हैं, तो क्यों ना करें। ठीक है, उनको अपने आप अपने सारे काम करने आने चाहिए। ठीक है, तो बल्कि आप गांव में चले जाइए, जब आप गांव में जाएंगे कहीं तो आपको पता चलेगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे क्या क्या करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं साथ में। तो मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा काम ही करवाइए, बट येस एटलीस्ट अपने कपड़े अपनी अलमारी में रखना, अपने खुद के काम छोटे मोटे जो हैं वो खुद कर लें। तो कभी मैं नहीं हूँ और कुछ इमरजेंसी है अगर, तो वो डिपेंडेंट ना रहे किसी के ऊपर। क्या कहते हैं आप सब लोग? मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइएगा ज़रूर। पहले क्या होता था कि जब तक मैं उधर के सारे काम निपटा रही होती थी तो मम्मी ना इधर के सारे कपड़े फोल्ड करके इधर रख देती थी, तो सबको अपनी अपनी अलमारी में ना अपने अपने कपड़े लगाने होते हैं, तो लोग लगा देते थे। अभी क्या है कि अभी मुझे करना पड़ेगा ना, ये सब आदत खराब हो जाती है। वैसे कुछ नहीं, मैंने तो देखा इन कामों के लिए लोग हाउस हेल्प रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत मुझे अभी तक नहीं है, क्योंकि लाइक अब काम करते करते आप बोर हो गए तो चलो थोड़ी देर के लिए ये काम हो गया, या फिर कभी कभी खाना बनाने का काम जब अगर एज ए रिक्रिएशन कर लिया तो ठीक है ना। तो इसलिए आप बिज़ी भी रहते हो और खाली दिमाग शैतान के घर भी नहीं रहता है। क्या कहते हो आप लोग दोस्तों? मैं सही हूँ या नहीं? मुझे ये लगता है कि काम सारे आने चाहिए, वो अलग बात है कि आप करें नहीं करें, आने चाहिए, राइट। सबको आने चाहिए, इट्स नॉट ओनली कि लड़कियों को आने चाहिए, लड़कों को भी आने चाहिए। तो ये हो गया है कपड़ों का ढेर इकट्ठा। तो अभी मैं अपने 1-2 काम और निपटा, अपने 1-2 कॉल्स और हैं, फटाफट निपटाती हूँ। उसके बाद मुश्किल से हाफ़ एन आवर भी वैसे ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? कपड़े ऐसे रखे तो आपको ज़्यादा लग रहा है। हाफ़ एन आवर में सारे कपड़े मैं फोल्ड कर दूँगी, उसके बाद सब अपनी अपनी जगह लगा लेंगे। तो ये है अभी तक का प्लान, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना डिनर की तैयारी। तो देखती हूँ मैं कितना आपको, कोशिश करती हूँ कि कितना आपको दिखा सकती हूँ।
बाकी यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। अरे मैंने खोला नहीं क्या, खुला हुआ है ना। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, जनता इधर से उधर जा रही है। तो मीनवाइल मैं सोच रही हूँ कि अपनी ग्रीन टी और तैयार कर लूँ, फिर अपने नेक्स्ट कामों में लगती हूँ। अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 5:20। तो मेरे पास अभी 10 मिनट के करीब है, तो चलो 10 मिनट में तो बन जाएगी। तो कहाँ गया? तो मैं अपनी ग्रीन टी फटाफट बना लेती हूँ। मेरी क्या, जब मैं बनाऊँगी तो कोई और भी पिएगा ही, है ना। एक सेकेंड रुकिए। तो ग्रीन टी क्या, बेसिकली ये हिबिस्कस और रोज़ है। हिबिस्कस और रोज़ टी है, ठीक है। बोलने में वो ग्रीन टी ही निकलता है, इट्स अ काइंड ऑफ टी, बट इसमें कोई मिल्क नहीं ऐड होता। इट इज़ जस्ट हिबिस्कस, जो गुड़हल का फूल होता है ना, और रोज़, ठीक है। और इसमें शायद लेमन वगैरह भी होगा। तो ये उसकी टी है, जो कि बहुत हेल्दी होती है। मेरी डाइटिशियन ने मुझे बताया था, तो मैंने ये खट्टी मंगा के रख ली थी। हालांकि घर पे भी तैयार हो जाती है, नेक्स्ट टाइम शायद मैं घर पर ही तैयार करूँगी इसको, क्योंकि हमारे पास रोज़ पेटल्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और हिबिस्कस भी यहाँ पे है ही हमारे पास। तो बस फटाफट मैं इसको बनाती हूँ और अपने काम पे लगती हूँ। देखने में ये कुछ ऐसी लगती है, इसमें से आपको धुआं दिख रहा होगा निकलता हुआ। देखने में रूह अफ़ज़े का शरबत लग रहा है, बट है ये ग्रीन टी, और कुछ ज़्यादा बन गई थी तो इसलिए मैंने उसको ग्लास में निकाल लिया। चलिए, तो मेरे 10 मिनट एग्जैक्टली पूरे हो गए और मैं अपना काम निपटाती हूँ अभी। हेलो दोस्तों, सारे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ। डिनर हो चुका है। डिनर तो 7 बजे ही हो गया था, बल्कि उससे थोड़ा सा पहले ही हो गया था। अभी तो 8 बज रहा है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि एक्चुअली आज दिन में मैं कपड़े वपड़े रख रही थी, शायद मैंने ज़िक्र किया था। तो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स यहाँ पे थे, तो अभी वो वापस गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी ना कि हाँ, अभी मुझे कपड़े वाला काम करना है। पहले भी मैं ही करती थी, बट अभी जब तक मम्मी यहाँ पे थी तो वो कर देती थी, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें खुद करनी है। और जो पहले मैं करती थी आदतें ख़राब होने के बाद, अभी फिर से वापस मुझे अपनी वो सारी चीज़ें शुरू कर रही हूँ। तो एनीवेज, अभी आज के लिए आई थिंक बस इतना ही, क्योंकि थोड़ी सी थकावट भी है। बट अभी मैं क्या करूँगी कि थोड़ा बहुत टीवी देखूँगी, और नीचे तो अब मैं नहीं जा रही अभी। चलिए, तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और फिर मिलते हूँ आपको विद नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए शुभ रात्रि।